हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ फिर से एक हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माहा नाम के आदमी को, जो कुत्ते का मांस सप्लाई करने का काम करता है। जो एक दिन ऐसे ही कुत्ते का मांस रात के समय में अपने स्कूटर से ले जा रहा था। तभी वो एक जगह रुक अपने हाथ धोने लगता है। तो हम देखते हैं उसके स्कूटर पर जो कुत्ते की लाश थी वो अब शैतान हो गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। मरा हुआ कुत्ता जिंदा हुआ था और उस आदमी को बड़े बेरहमी से मार देता है। अब हम देखते हैं नोम नाम के लड़के को, जो माहा का लड़का ही है। वो अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए आया था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी। माहा की लाश घर में लाते हैं, मगर उसकी आंखें अभी भी ओपन ही थी। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा डर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो मरते समय बहुत डर गया था। अब लोग कहते हैं लाश की आंखें बंद करो। नोम अपने पाप के आंखें बंद करने जाता है, मगर आंखें बहुत कोशिश करने के बाद भी बंद नहीं होती और माहा के नाक, मुंह, कान से खून निकलने लगता है। ये देख सब लोग डर जाते हैं। जैसे तैसे माहा की आंखें बंद करते हैं। यहाँ हम देखते हैं नोम की गर्लफ्रेंड शोम। नोम शोम के साथ ही यहाँ आई थी। अब दूसरे दिन नोम की बुआ शोम को खाना देती है और बातें करती है। यहाँ ये समझता है कि इस गांव में कुत्ते का मांस बहुत ज़्यादा खाया जाता है। माह भी कुत्ते का मांस का ही सप्लायर था। इनके घर में भी यही खाना बनता है। शोम कहती है मैं डॉग मीट नहीं खाती। ये सुन बुआ को उस पर गुस्सा आता है। वो उसे ताने मारती है, कहती है नोम तो बचपन से यही खाते आया है। तभी यहाँ नोम आकर बुआ से कहता है शोम ये सब नहीं खाती, उससे ज़बरदस्ती ना करे। नोम के परिवार में उसकी माँ, बुआ, चाचा और चाची रहते हैं। अब माह के अंतिम संस्कार को आए सारे गांव के लोग अजीब अजीब बातें बना रहे थे कि माह आखिर मरा कैसे। कोई कह रहा था शायद किसी आत्मा ने माह को मारा हो, तो कोई कह रहा था ये नेचुरल डेथ है ही नहीं। उसकी आंखें कैसी थी, देखी थी ना। अब ऐसे ही सब गांव में लोग बातें फैलाने लगते हैं। अब रात में डिनर पर नोम घर वालों से कहता है अब मैं डॉग मीट नहीं खाता। ये सुन घर वाले बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि नोम को डॉग मीट बहुत ज़्यादा पसंद था। अब हम इनके घर के बाहर देखते हैं, वहाँ बहुत सारे कुत्ते पाले हुए थे, मगर एक वाइट डॉग था जो घर में खुला घूम रहा था। अब यहाँ ये समझता है कि एक औरत जो माँ के अंत्यविधि में आई थी, वो इस वाइट डॉग को देख बहुत ज़्यादा डर गई थी। मगर वही पास ठहरे नोम को यह डॉग नहीं दिख रहा था, यानी यह डॉग एक आत्मा है। रात में जब नोम माह के कैफिन के पास बैठा था, तो उसे कैफिन में से कुछ आवाज़ आ रही थी। तभी सब लाइट जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका पूरा परिवार मर गया था। उसकी लाशें, सबकी लाशें ऊपर लटकाई हुई थी। नज़ारा देख नोम बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसके पास उसके पिता माह उसके पास आते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि वो चीज़ अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। यह सब देख नोम बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी लाइट आती है और नोम को लगता है वो सपना देख रहा था, मगर उसके कंधे पर उसके पापा के खून का हाथ छपा था, यानी जो कुछ हुआ वो सब सच था। अगले दिन कैफिन को दफनाया जाता है और रात में डिनर के टाइम नोम घर वालों से कहता है मैं शोम से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन घर वाले नोम और शोम पर चिल्लाते हैं, कहते हैं हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अभी अभी तुम्हारे पापा को दफनाया है और तुम शादी की बात कर रहे हो। शोम का चाचा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है इस घर का बड़ा मैं हूँ, अब मैं फैसला करूँगा कब क्या होगा। तब नोम कहता है शोम प्रेग्नेंट है, हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। ये सुनकर तो घर वाले और ज़्यादा चौंक जाते हैं।
और नोम कहता है, एक आदमी ने कहा है कि 49 डेज के बाद मैं शादी कर सकता हूँ। अब सब गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। नोम की माँ नोम से कहती है, मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगी। ये बात सुन नोम को थोड़ा दिलासा मिलता है। अब रात में शोम बर्तन मांज रही थी, तब वहाँ नोम आकर उसे हेल्प करने लगता है। तब एक वाइट डॉग शोम को दिखता है। वो नोम से कहती है, सब डॉग को बांध कर रखा है, फिर ये डॉग खुला क्यों छोड़ा? तब नोम कहता है, यह डॉग खाने के लिए नहीं है, यह घर का गार्ड है। एक दिन उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, तब यहाँ आई थी। उसने यहाँ बच्चे दिए, सब मारे गए, बस यही एक बचा है। ये घर की रखवाली करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोम की बुआ को, जो डॉग को खाना खिलाने के नाम पर उन्हें टॉर्चर कर रही थी। इधर नोम और शोम टेंशन में थे। शोम को नोम कह रहा था, तुम घर वालों का दिल जीत लो और वो तुम्हें बहू बना ले। शोम को चिंता थी, उसका पेट बाहर निकलने से पहले शादी हो जाए। अब यहाँ नोम की माँ आती है और कहती है, जल्द ही घर में चले जाओ, ज़्यादा देर तक यहाँ पर मत बैठो, रात का समय है। मैंने अभी अभी फल लाए थे, मगर ना जाने कैसे सड़ गए। मैं कुछ फल और फूल लेने मार्केट जा रही हूँ। तब नोम भी अपने माँ के साथ चला जाता है। इधर घर में अब शोम अकेली थी। वो घर में टहल रही थी, तभी वो देखती है आधा इंसान आधा डॉग ऐसा मॉन्स्टर उसे घर में दिखता है। वो डर के मारे चिल्ला रही थी और वो मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ रहा था। वह मॉन्स्टर शोम को हर्ट करे उससे पहले वहाँ नोम और माँ आ गए थे। शोम ने जो देखा वो उन्हें बताती है, पर माँ कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में ऐसे भ्रम होते हैं। माँ नोम और शोम को सोने के लिए कहती है और खुद रूम में आकर प्रे करने लगती है, मगर रेडियो पर तो शैतानी प्रेयर चल रही थी। ये देख माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और रेडियो तोड़ देती है। वो इविल माँ पर हमला कर देता है। उससे पहले यहाँ नोम आता है, माँ को संभालता है, मगर उसकी माँ के पैरों पर काटने के निशान थे। ये देख नोम थोड़ा डर जाता है, क्योंकि माँ के नेक पर भी यही बाइट के निशान थे। डॉक्टर आकर उसकी माँ को कुछ दवाइयाँ देता है, मगर नोम की चाची चाचा से कह रही थी, हमारे घर में कुछ तो बुरा हो रहा है। दीदी जो खाना बनाती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ तो बुरा साया घर में घूम रहा है। अब चाची और चाचा एक तांत्रिक के पास आते हैं। वो तांत्रिक कहता है, माह एक अशुभ घड़ी में मारा गया था और माह की मौत भी अब नॉर्मल थी। वही एक इविल बन गया है, उसके कुछ काम भी बाकी है, इसीलिए अब उसकी बुरी आत्मा घर में घूम रही है और तुम सबको सता रही है। अब यहाँ कहानी पास्ट की ओर जाती है। उसके फैसलों और मेहनत से ये घर चलता था। अभी जो माह की बहन यानी नोम की बुआ है, वो हमेशा घर से पैसा चुराया करती थी, और ये जो चाचा है इसकी बीवी मर गई थी, और अभी जो चाची है उसके साथ इस चाचा का अफेयर था। इस रिश्ते से माह खुश नहीं था। चाचा हमेशा से ही नोम के पापा से चलता था। उसे घर का हेड बनना था, जो अब माह के मरने के बाद बन गया था, मगर वो उतनी अच्छी तरह से घर नहीं संभाल पाएगा। अब प्रेजेंट में तांत्रिक चाचा से कहता है, तुम्हारे घर में माह की आत्मा ही घूम रही है, कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। अब एक दिन शोम और नोम मार्केट में घूम रहे थे, तो वहाँ एक डॉग मीट का होटल देख शोम बहुत अपसेट होती है। वो नोम से कहती है, ये डॉग मीट नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं। शोम कहता है, हम कुछ कर नहीं सकते, इस गांव की ये स्पेशल डिश है डॉग मीट। तभी वो देखते हैं एक पागल उस होटल में घुसता है और सारे लोगों से कहता है, ये मीट मत खाओ वरना तो वो तुम सबको मार देगा, तुम सब मारे जाओगे। वो बहुत ज़्यादा भयानक है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
उस होटल में एक औरत थी। वो उस पागल को होटल से बाहर छोड़ती है। तब शोम उस औरत को पहचानता है। ये वही औरत थी जो माँ के अंतिम संस्कार में आकर किसी चीज़ से डर गई थी। नोम उससे पूछता है उसके डरने की वजह। तब वो कहती है, तुम उस सफ़ेद लाल आँख वाले कुत्ते से बच के रहो। वो बहुत डेंजर है, वो सबको मार देगा। ये वही कुत्ता है जो नोम के घर में घूमता है। अब घर आते हुए नोम शोम को उस पागल के बारे में बताता है। वो कहता है, इस गांव में हमसे पहले उस पागल यानी जॉन के पापा की डॉग मीट की शॉप थी। मगर एक दिन अचानक जॉन का बाप पागल हो गया और रात में सारे परिवार के लोगों को उसने मीट काटने के हथियार से काट दिया। सिर्फ जॉन ही बचा और वो भी ऐसे पागल हो गया। ये सुनकर शोम को लगता है नोम के घर पर भी जो प्रॉब्लम्स है वो सब मीट शॉप की वजह से ही है। अब रात में नोम डॉग के बारे में आर्टिकल पढ़ता है तो ये समझता है डॉग मीट खाने से डॉग की आत्माएं भटकती है, मगर उसे इविल बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। वो वाइट डॉग के बारे में पढ़ता है जिसकी आंखें लाल थी तो ये समझता है वो अपने माँ के पेट से जब जन्मा तो वो आम डॉग था, मगर उसके सारे भाई और माँ को माँ ने मार दिया। इसीलिए शायद अब वो इविल बन गया। माँ के घर में ज़्यादा निगेटिव चीज़ें हैं, इसीलिए वो उनके घर में घूम रहा है। ये इविल डॉग और ज़्यादा इविल बनाता है और वो घर में भी निगेटिव एनर्जी फैलता है। दिन भर तो ये डॉग रहता है, मगर रात में आधा इंसान बन जाता है और दो पैरों पर चलने लगता है। ये सब पढ़ नोम और शोम बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी हम देखते हैं नोम के बुआ के पास भी वही इविल डॉग है और उन पर हमला करने वाला था। तब बुआ ज़ोर से चिल्लाती है। बुआ की आवाज़ सुन नोम उसके पास जाता है और देखता है। तभी डॉग भाग जाता है और नोम डॉग का पीछा करता हुआ घर से बाहर आता है। डॉग को देखता है तो डॉग दो पैरों पर भाग रहा था, आधा इंसान था। ये देख नोम बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो डॉग के पीछे डॉग के जगह तक जाता है। डॉग की जगह एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे इविल थे। ये देख नोम घर आकर सबसे ये बात कहता है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सब उसकी बातें टाल कर वहाँ से जाते हैं। अब सुबह भी वो ये बातें कहता है, मगर कोई उसकी सुनता नहीं। अब तक नोम के घर में सबको उस इविल डॉग ने काट लिया था, मगर किसी की मौत नहीं हुई क्योंकि फ़िलहाल उनकी डॉग मीट शॉप बंद थी। नोम के घर वाले दूसरे दिन शॉप ओपन करते हैं तो उसकी बुआ मीट काटती है। जब उसकी बुआ शॉप में मीट काटती है तो नोम की माँ को दर्द होने लगता है। ये बातें नोम बुआ को आकर समझाता है, मगर बुआ उसे डांट कर वहाँ से भगाती है। अब रात में हम देखते हैं बुआ शॉप में थी और उसके पीछे से इविल हैंड आकर उसे एक नोकीले कंटेनर पर ढकलते हैं, जिससे उसकी मुंडी कट जाती है और बुआ मर जाती है। अब तक गांव में भी ये बात फैल चुकी थी कि उस मीट शॉप की वजह से ही उनके घर में मृत्यु हो रही थी। अब गांव वाले उनकी शॉप से मीट ना खरीदने का सोचते हैं और उनके घर में अंतिम संस्कार को भी जाते नहीं। अब एक दिन रात में नोम की चाची डॉग्स को खाना खिलाने जाती है तो उसे सब डॉग इविल नजर आते हैं। एक डॉग इविल उस पर हमला करने ही वाला था कि उसका पति उसे आकर बचा लेता है। अब डॉग्स इविल्स ना दिखकर उसे सब डॉग ही दिख रहे थे। अब रात में डॉग नोम के चाचा को भी काट लेता है। नोम अब उस इविल डॉग से बहुत ज़्यादा डर गया था। वो जॉन के घर जाकर उसकी बहन से पूछता है कि आखिर उनके घर में हुआ क्या था। तब वो बताती है कि मेरे पापा की मीट शॉप थी
वो मासूम कुत्तों को काटते थे और उनका मीट बेचते थे, जिसकी वजह से एक दिन एविल डॉग्स आया और उसने पापा पर अटैक किया, जिसकी वजह से पापा ने सारे परिवार को ही काट दिया। ये कुछ और नहीं, कर्मा है। डॉग्स का परिवार काटने की सज़ा पापा को मिल गई, जो अपने ही परिवार को काट कर। अब इधर चाचा और चाची तांत्रिक के पास थे। तांत्रिक कहता है, माँ की लाश कैफिन से निकालकर उसे कुछ करना होगा, जिससे तुम्हारे घर में से निगेटिव एनर्जी चली जाए। ये बातें सुन चाची कहती है, इस बात पर नोम नहीं मानेगा, वो कैफिन से लाश नहीं निकालने देगा। तो चाची शोम के खाने में कुछ मिलाती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होती है। नोम उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब उसे डॉक्टर कहता है, अच्छा हुआ शोम ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, वरना बच्चा गिर सकता था। ये सुन नोम को चाची पर शक होता है। वो घर आकर चाची से पूछता है, तो चाची कहती है, ये तुम्हारे माँ का कर्मा है, उसने मेरा बच्चा मार दिया, इसीलिए उसका वारिस भी आज मरते मरते बच गया। तब यहाँ ये समझता है कि ये जो चाची है वो एक कैरेक्टरलेस औरत है। उसका अफेयर माँ के साथ भी था। वो माँ के बच्चे की माँ बनने वाली थी, मगर नोम की माँ को जब ये बात पता चली तब उसने माँ को तो माफ़ कर दिया, मगर चाची के बच्चे को मार दिया, क्योंकि उसे नोम के प्रॉपर्टी में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती थी। इसीलिए माँ ने चाची का मिसकैरेज कर दिया। अब नोम चाची और माँ का झगड़ा रोकने के लिए चाचा को बुलाने जाता है, तो वो चाचा किसी से बात करते सुनता है। चाचा माँ से इसीलिए भी जलता था कि चाची और माँ का अफेयर था, और जिस दिन माँ को ईविल मार रहा था तब चाचा और चाची वहीं से गुजर रहे थे, मगर चाचा ने पापा को बचाया नहीं। ये सुन नोम चाचा को मारने लगता है। चाचा पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब चाचा नोम को मारकर घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में ईविल डॉग काटता है और चाचा अब ईविल बन जाता है और आकर चाची पर हमला करता है। चाची को गर्म पानी में फेंकता है। पानी में चाची उबलती है। अब चाचा नोम की माँ और शोम को मारने जाता है। तब नोम चाची को उबलते पानी में देख उसे याद आता है, कर्मा के घर में लोग तो बहुत थे, मगर उनका आपस में प्रेम नहीं, एक दूसरे से घृणा करते थे। ये लोग साथ तो रहते थे, मगर दिलों में बहुत ज़्यादा दूरी थी। ये हमें समझता है। अब नोम को लगता है कि वह डॉग ईविल कर्मा की वजह से मार रहा है। बुआ डॉग को काटती थी तो वो कट कर मर गई, और चाची डॉग को पानी में उबालती थी तो वो उबल कर मर गई। पापा डॉग्स को पानी में डुबाते थे तो वो पानी में डूबकर ही मर गए। अब चाचा घर में नोम की माँ को मारने वाला था, तभी नोम उसे बचा लेता है और शोम को माँ के साथ घर के बाहर जाने को कहता है। शोम को कहता है, अपने बच्चे को बचा लो, जाओ। अब नोम चाचा को मारते हुए उसी डॉग ईविल के पेड़ के पास लाता है, जहाँ उसे बहुत से ईविल दिखते हैं। चाचा को वही मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन दिखते हैं शोम, नोम और माँ, जो ईविल डॉग से बच गए थे। अब वो लोग इस गांव को छोड़कर जाने लगते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं ईविल डॉग अभी भी जिंदा था और वो अपना काम चालू कर रहा था। अब लास्ट में ये दिखता है कि उसी गांव में इनके शॉप के पास और एक डॉग मीट शॉप बनी है जो फेमस हो रही है, यानी अब इनके साथ भी वही होगा जो जॉन और नोम के परिवार के साथ हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी ज़रूर बताना।